को वसीला बनाया था तो ये उन्हीं की सीट थी, तो मैंने वैसे भी रिज़ाइन करना था और अपनी रेस शो करने के लिए भी वो करना था रिज़ाइन। मैं कल इलेक्शन हो, 6 महीने बाद हो या अगले घंटे हो, मैं उसके लिए अहल हूँ और जिस दिन तक मेरा रेजिग्नेशन नहीं जाता उस दिन तक मैं सेनेटर हूँ। तो मेरे पर्क्स एंड प्रिविलेज भी वहाँ रहते हैं जो मेरे लिए इतने रेलेवेंट नहीं है, और जो सीट मेरे मुकाबले में जीते थे पीपल्स पार्टी के, उनकी सीट भी आज के दिन वो सेनेटर नहीं है, मैं हूँ। बाकी आपका कुछ सवाल है तो बताइए। ये बताएं कि ये जो आज जुडिशल ग्रेस कह लें, जुडिशल एनआरओ कह लें, जो आपको मिला है, क्या जो बाकी लोग 62 वाले पे डिस्क्वालीफाई हुए हैं उन्हें नहीं मिलना चाहिए? और दूसरा इसके साथ कल जो बड़ी तैनाती हुई है, बड़ी तैनाती के बाद जो इमरान खान साहब ने डबल यूटर्न दिया है कि पहले तो कह रहे थे कि ये मेरिट पे तैनाती नहीं कर सकते, तो अख्तियार नहीं होना चाहिए, ये डिस्क्वालीफाई हैं, ये अहल नहीं रखते, तो उसके बाद खान साहब ने जो इस तैनाती के ऊपर जो एक मौके दिया और फिर सभी साइन होगी, उसको क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये कि मैं आपको बहुत ही तगड़ा रिपोर्टर मानूंगा अगर ये जुडिशल एनआरओ की बात आप चीफ जस्टिस के सामने जाके कहें तो मज़ा भी आए। वी लॉग की तो कोई अहमियत नहीं ना, आप ये बात चीफ जस्टिस के सामने जाके कहें तो फिर वही आपको जवाब देंगे इसका। चले नहीं, वो तो आप लोग डबल मीनिंग ना करें ना, फिर आप कहें कि एनआरओ दिया है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए मेरे केस में मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मनोमन मानता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन पैरेलल जो पिछली मिसालें हैं उसमें एनआरओ नहीं, उसमें तो रीइंस्टेट भी किया गया है, जिसमें सीएम सिंध हैं आज के, सादिया अब्बासी का केस है, मरून रहमान मलिक साहब का केस है, लेकिन अल्लाह ताला ने फतह दी, मैं उस पर कोई डिबेट नहीं करूँगा, मैं मुतमईन हूँ। मैंने जैसे ही कहा कि मेरे लिए 3 लफ्ज़ बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मेरे आपके लिए, हम सब इज़्ज़त के लिए सुबह निकलते हैं, शाम को घर जाते हैं। ग्रेस दिखाई है, मेरे लिए कहा गया, चीफ जस्टिस साहब ने मुझे कहा गया कि इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस है और कैरेक्टर दिखाया है। तो यही 3 चीज़ों के लिए मैं और आप हम सारे निकलते हैं, अल्लाह की रहमत है। और मेरे लिए सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि फाइनली हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो कलअदम हुआ है, नल एंड वॉइड हुआ है, डिफीटेड हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन है, पीटीआई के साथ आपका ताल्लुक रहा है, उनको बड़ा प्रॉब्लम है कि ये पीटीवी आपको बड़ी कवरेज देता है आजकल। वैसे आज भी आपको कवरेज दे रहा है, वैसे मैं भूल जाता हूँ, अब मैं ये पीटीवी का खुद ही पूछ लिया करूँगा कि आया है नहीं आया है, बाकी तो आप दोस्तों को बुलाता था। मेरा ताल्लुक इमरान खान साहब के साथ था, इमरान खान साहब का है और रहेगा, प्यार और एहतराम का रिश्ता। पीटीआई उनकी पार्टी थी तो मैं उसमें था। तो पीटीवी कैसे आ गया? बाडी साहब ये बता दें भाई, इस तरह तो मैं कोई कमेंट, मैं ना जज के ओहदे पर हूँ तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता। कोर्ट में उनका केस है, जो भी हो। बाडी साहब ये बता दें कि जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होनी थी वो हो चुकी है, अब आप पॉलिटिकल हालात किस तरफ जाते देख रहे हैं? इलेक्शन आपके पास क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, कब हो रहेगा, टाइम पर होगा, जल्दी होगा? देखिए इलेक्शन, एक तो तैनाती जो है वो जैसे कहते हैं कि हदीस है कि आयत है जिसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त देना चाहे दे, जिसको ना देना चाहे ना दे। तो कोई अल्लाह ने अगर किसी को देना है तो कोई रोक नहीं सका, अल्लाह ने देना था। दोनों काबिल अफसर, हाफिज़ कुरान, ईमानदार और सारी लिस्ट में काबिल इज़्ज़त लोग थे, लेकिन इंसानों ने बहुत ताकत लगाई, लेकिन अल्लाह ने देना था तो अल्लाह ने दिया। और पाकिस्तान की खुश नसीबी है कि हमें ऐसे सिपहसालार मिलते रहे हैं और मिलेंगे आगे भी। दूसरी बात यह कि जहाँ तक आप इलेक्शन मांगना, अर्ली इलेक्शन मांगना हमारा आईनी हक, इमरान खान साहब का आईनी हक है। इलेक्शन टाइम पे होना वो भी आईनी चीज़ है, तो ये तो अभी खेल चलता रहेगा। देखिए जी, मैं आपको थोड़ा सा आगे बोलना भूल गया कि मेरा हमेशा से ही ताल्लुक़ इमरान खान साहब के साथ था और वो एहतराम प्यार का रिश्ता है। अभी तो मुझे ना मैं किसी पार्टी में जा रहा हूँ, और अगर मे भी मेरी सियासत यहीं तक थी और मे भी मेरी सियासत आगे बढ़े, अभी तो फिर कब्ल इस वक्त होगा मेरे लिए ये बड़ी क्लैरिटी मेरे अंदर कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा। अगर करनी भी होगी तो शायद ऐसे ही कर लेंगे। इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाते हैं इमरान खान साहब और उनके साथी, नाम ले रहे हैं, और आप समझते हैं कि क्या ये दानिशमंदी है या इमरान खान को मिसगाइड कर रहा है और उनकी सियासत को बंद गली में लेके जा रहा है? बंद गली में ले जा नहीं रहे, बंद गली में ले आए हैं। अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जैसे हमेशा निकालता रहे
मेरी ख्वाहिश है कि उनको बंद गली से निकाल दे। बंद गली में लाए नहीं, बंद गली में अब आ गए हैं। और ये जो नाम लेने का तरीक़ेकार है ये बड़ी ज़ाती है, बगैर किसी शवायद के, किसी के कहने पर। और इमरान खान साहब का, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस यही है कि वो भरोसा करते हैं। तो जो अगर मैं जाके उनको कहूँगा कि आपने ही किया है, अब्दुल गफूर ने ही काम कर दिया है, वो उसको बिलीव कर लेंगे, कह देंगे अब्दुल गफूर ने किया है। तो मैं उनको भी कसूरवार नहीं ठहराता, लेकिन मेरे ख्याल से इतने बड़े स्टैचर के लीडर के लिए मुनासिब है कि वो चीज़ें वेरीफाई करके करें। कल खान साहब के जलसे में जा रहे हैं, स्टेज पे बैठेंगे। सर खान साहब आधी रात को आवाज़ देंगे, हम हाजिर हैं। जलसा हम टीवी पे देखेंगे, खुशगवार माहौल में कॉफ़ी के साथ। जी, ये तो डिपेंड करता है। आप मुझसे कोई ऐसा सवाल कर लें तो आप भी मेरे बूट निकाल सकते हैं, मैं भी आपको निकाल सकता हूँ। हम तो ऑलवेज एंड एवर रेडी हैं। बहुत शुक्रिया। चल भाई सुट टिकट और जोड़ा मंगी इतना लेंगे। पैकअप सवाल पीटीवी वाला था।